अम्माबाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अज़ीज़ तलबा, वक्त बहुत हो चुका है और इस सिलसिले में कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी है, चूँकि सदीक़ मोहतरम का हुक्म था कि तलबा का प्रोग्राम चल रहा है तो आप यहीं तशरीफ़ ले आए और कुछ नसीहतें कर दें। लेकिन नसीहत उस वक्त असर करती है जब दिलो दिमाग के एतबार से सामे तरोताज़ा। बहुत देर से आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, थक चुके हैं, इसलिए मुख्तसरन चंद बातें अर्ज़ कर देता हूँ। चूँकि मौका है सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसलिए इसी मुनासबत से, इसी के ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से फ़ायदा उठाने के लिए तीन बुनियादी चीज़ें, जिनको आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर हक़ भी कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर या उम्मत पर जो हक़ है, उनमें से तीन हुकूक़ ये हैं। सबसे पहली चीज़ वो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत हमारे दिलों में। अल्लाह की ज़ात के बाद कायनात में उससे अज़ीम तर हस्ती कोई नहीं। यह हमारा अक़ीदा हो, यह हमारी सोच हो और यही हमारे अमल से साबित हो। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की वजह से जिन जिन चीज़ों का ताल्लुक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उन चीज़ों की भी अज़मत हमारे दिलों में हो। और हमारे असलाफ़ ने किस किस तरीक़े से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का ख्याल रखा है, उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। इमाम दारिल हुजरा हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में उनके सीरत निगारों ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाते थे। मसनद पे जब आते थे तो उससे पहले हदीस नबवी की अज़मत की वजह से गुस्ल फरमाया करते थे, अच्छा उम्दा लिबास पहना करते थे। बल्कि आपके एक मोतक़िद थे, उन्होंने अपने ज़िम्मे ले रखा था कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के लिए रोज़ाना नया जोड़ा तैयार करके उनकी खिदमत में पेश करना है। और इमाम मालिक ने यह तय कर रखा था कि वो नया जोड़ा आएगा तो एक मरतबा पहनूंगा और उसको इस्तेमाल करके किसी गरीब, मोहताज और ज़रूरतमंद को दे दूंगा। हर रोज़ नया जोड़ा पहनते थे, खुशबू लगाते थे, गुस्ल फरमाया करते थे, फिर मसनदे हदीस पर आकर बैठते थे और जिस हैत में, जिस शक्ल में बैठते थे, फिर दौरान दर्स उसको बदलते नहीं थे, अज़मत हदीस की वजह से, अज़मत कौले रसूल की वजह से। और अजीब व गरीब वाक़या लिखा है उनके सीरत निगारों ने, और आप आमतौर पर असातिज़ा से नसीहत में सुनते होंगे कि एक मरतबा दौरान दर्स जो कुर्ता पहने हुए थे, जुब्बा पहने हुए थे, उसके अंदर कोई कीड़ा आ गया। भीड़ जिसे कहते हैं, जो काटता है, बहुत जहरीला होता है, ये पीला पीला जो एक कीड़ा उड़ता रहता है, वो आ गया, अंदर रह गया था जुब्बे में, कुर्ते में। अब दौरान दर्स उसने काटना शुरू किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द तलामीज़ महसूस कर रहे हैं कि इमाम मालिक के चेहरे का रंग बदल रहा है, बार बार रंग बदल रहा है, लेकिन इमाम मालिक हरकत नहीं कर रहे। सुकून के साथ, संजीदगी के साथ, वक़ार के साथ, अज़मत कौले रसूल को सामने रखते हुए अपना दर्स दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल जहरीली चीज़ काटती है तो उसके असरात चेहरे से महसूस होते हैं। दर्स ख़त्म हो गया, उसके बाद किसी शागिर्द से कहा कि भाई देखो तो ये क्या चीज़ है। उन्होंने कुर्ता ऊपर करके देखा तो भीड़ जो काटती है और काटने के बाद बहुत जहरीला महसूस होता है, उसने कई जगह से इमाम मालिक को काट लिया था। लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ा रहे थे, उसकी आज़मत की वजह से हिलना पसंद नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपके कौल, आपके इरशाद, आपकी हिदायत, आपकी तालीमात,
आपकी अहादीस के सिलसिले में, बल्कि दीनी जितने उलूम हैं और उन उलूम की जितनी किताबें हैं उनके सिलसिले में हमारे दिलों में यही अजमत होना चाहिए। पैदा करेंगे भाई, बोलो इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है मोहब्बत रसूल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम चीज़ों से बढ़कर हमारे दिलों में, सहाबा किराम ने उसका नमूना पेश किया, जानसारी का, फिदाकारी का, मोहब्बत का, सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कुर्बान करने का उसके वाक़यात आप सुनते रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये तकाजा करती है कि महबूब की एक एक चीज़ हमें अदा होनी चाहिए, महबूब होनी चाहिए। एक एक अदा, एक एक चीज़, एक एक अमल, आप क्या एक एक नमूना वो हमारे नज़दीक महबूब होना चाहिए। तलबा हैं, नौजवान हैं, हम देखते हैं कि किसी शख्स से मोहब्बत हो जाती है तो उसकी एक एक चीज़ को फॉलो करते हैं। किसी कैरेक्टर से मोहब्बत हो गई, किसी फिल्मी एक्टर से मोहब्बत हो गई, किसी आलिम से मोहब्बत हो गई तो फला आलिम ऐसी पगड़ी बांधते हैं मैं भी वैसे ही बांधूंगा, फला आलिम ये इख्तियार करते हैं मैं भी वैसा ही करूँगा, फला क्रिकेटर यूँ स्टाइल करता है मैं भी यही स्टाइल करूँगा, फला का लिबास ऐसा है। चूँकि वो महबूब बन गया तो महबूब की अदाई भी महबूब हो जाती है। वज़ाक़ता, चाल ढाल, रहन सहन, उठना बैठना, नशिस्त व बर्खास्त, खाना पीना, यहाँ तक कि नौजवानों की ज़िंदगियों में जाकर देखें तो अपना कमरा उसी तरह सजाते हैं जिस तरह किसी फिल्मी एक्टर को देखा हो। उनके बस में जितना होता है वो उस तरह सजाने की कोशिश करते। क्यों? वो ज़ात महबूब हो गई तो उसकी हर हर अदा महबूब हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में भी हमारे दिलों में यही चीज़ होनी चाहिए। नबी को जो बात पसंद, जो चीज़ पसंद, वो हमें भी पसंद होना चाहिए। हज़रत अनस कहते हैं एक कपड़ा सिलने वाले के यहाँ दावत थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खादिम की हैसियत से मैं भी हाजिर हुआ था। उस कपड़ा सिलने वाले दर्जी ने गोश्त पका रखा था, उस गोश्त के अंदर कद्दू काट के उसको साथ में पकाया था। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अल्लाह के नबी कद्दू चुन चुन के खा रहे हैं। उसके बाद से मुझे ये अदा पसंद आ गई कि जब भी कद्दू और गोश्त मेरे सामने आता था मैं भी चुन चुन के खाता हूँ, इसलिए कि मैंने महबूब को इसी तरह खाते हुए देखा। अल्लाह के नबी की चीज़ों से, आपकी एक आपसे ताल्लुक़ रखने वाली एक एक चीज़ से हमारा मोहब्बत का इसी तरह का अंदाज होना चाहिए। कैसे आमिर, जिसे आप मजनून कहते हैं, लैला मजनून के बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। तो लैला मजनून के बारे में बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं। हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात बहुत उम्दा लिखी है कि किसी वाक़े के जो मुताल्लिक़ात होते हैं, इधर उधर की चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत इख्तिलाफ होता है। वाक़े का जो मग़ज़ है उस पर ध्यान होना चाहिए। तो कैसे आमिर के सिलसिले में लोगों ने बहुत सारी बातें मशहूर कर रखी है। हो सकता है वो बेबुनियाद हो, लेकिन उन बातों से जो चीज़ अख्ज़ करनी चाहिए वो हमारे सामने होनी चाहिए। कैसे आमिर के बारे में आता है कि लैला की गली से गुजरता था, मकान से गुजरता था तो उसको चूमता था, बोसा देता था, यहाँ तक कि उसकी गली का कुत्ता आ जाता था उसको भी बोसा देना शुरू कर देता था। तो किसी ने उसे कहा कि पागल ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मुर्रु अलद दियारी दियारी लैला उक़ब्बिलु दल जिदारा वदल जिदारा वमा हुब्बु दियारी शग़फ़ना क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा। मैं इस इलाके से गुजरता हूँ, कभी इस गली से गुजरता हूँ, कभी इस दीवार को चूमता हूँ, कभी उस दीवार को चूमता हूँ। इन ईंटों की और गारे की और इन चीज़ों की जो ईंट पत्थर है, इनकी मोहब्बत मेरे दिल में नहीं है। असल इस बिल्डिंग के अंदर, इस इमारत के अंदर जो हस्ती है उससे मोहब्बत हो गई है और उसके ताल्लुक़ की वजह से हर हर चीज़ से मुझसे मोहब्बत हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और फिर उसके बाद मोहब्बत हमारे दिल में ऐसी हो कि किसी भी हाल में छूटने न पाए। ऐसे आमिर के बारे में एक और बात मशहूर है। उसका बाप कहते हैं बड़ा दीनदार था और मुआशरे में उसका बड़ा मकाम था। इसके इश्क व मोहब्बत की बातें ज़्यादा मशहूर हुई तो उसने कहा कि तूने मुझे बदनाम कर दिया है, मक्के चल, बैतुल्ला चल, बैतुल्ला का तवाफ करना, उसके बाद गिलाफ पकड़ के अल्लाह से तौबा करना है तुझे कि ये सब आइंदा नहीं करूँगा। तो कैसे आमिर मजनून वहाँ पहुँचा और गिलाफ काबा पकड़ कर क्या कह रहा है, बड़ी अजीब बात लिखी लिखने वालों ने कि इलाही तुब्तु अन जमील मासी वलाकिन हुब्ब लैला ला अतूब। तमाम गुनाहों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ, लेकिन लैला की मोहब्बत को तो नहीं छोड़ता।
ये नहीं हो सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की से मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हमारी ऐसी मोहब्बत, ऐसा ताल्लुक़, ऐसा अटूट हमारा ताल्लुक़ और रिश्ता हो, सब चीज़ें कुर्बान हो जाएं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत और आपकी अदाओं से मोहब्बत और आपकी चीज़ों से मोहब्बत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ वो है इत्तिबा और पैरवी, वो है इत्तिबा और पैरवी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हम अमल पैरा हो और तालिब इल्मी के ज़माने से हम इसका मामूल बनाएं। ये बहुत बुनियादी चीज़ है। तलबा आमतौर पर ये समझते हैं हम आलिम बन जाएंगे और किसी ओहदे पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद देखेंगे, बाद में मामूल बनना किसी चीज़ का, आदत बनना बहुत मुश्किल होता है। ये जो आपका दौर चल रहा है, इसमें आपने किसी चीज़ का मामूल बना लिया तो फिर वो ज़िंदगी भर रहेगा, बाद में उस पर अमल करना आसान हो जाएगा। ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, नबी की सुन्नतों पर अमल पैरा होना। मिसवाक से हमारा गहरा ताल्लुक़ हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्त व बर्खास्त से, उठने बैठने से, आपकी सारी जो अहादीस की किताब है वो सब आदाब बता रही है। खाने के आदाब, पीने के आदाब, बड़ों के आदाब, छोटों के आदाब, वालिदैन के आदाब, उस्ताद के आदाब, मुर्शिद के आदाब, किताबुल आदाब हर मुहद्दिस ने अपनी किताब में उसको जमा किया, लिखा है। उसको हम पढ़ें, उसका मुताला करें और फिर उसको अपनाने की कोशिश करें। एक दो हदीसें मैं आपके सामने रखता हूँ और उनमें ये बात अख्ज़ करनी है कि हमारे असलाफ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने का जज्बा उनके अंदर कितना था। एक मशहूर हदीस है, हज़रत फ़ातिमा गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जाकर कहा, या रसूल अल्लाह, सब काम खुद करने पड़ते हैं, कोई खादिम दे दीजिए, कोई बांदी दे दीजिए, काम कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी मदीना में बहुत सारे यतीम हैं, उनके पास काम करने वाले नहीं हैं, गुलाम बांदियाँ आए हैं, लेकिन मैं उनको दूंगा। तुम्हें एक अमल बताता हूँ, वो करना, तुम्हारी सारी तकान दूर हो जाएगी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुसब्बिहीन अल्लाह सलासन व सलासीन व तहमदीन अल्लाह सलासन व सलासीन व तुकब्बिरीन अल्लाह सलासन व सलासीन, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और सुबहान अल्लाह कहना, सोते वक्त ये अमल कर लेना, दिन की सारी तकान तुम्हारी दूर हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब से अल्लाह के नबी ने हमें ये अमल बताया है, उसके बाद से हमने कभी इसको छोड़ा नहीं। जिनके सामने ये बात बयान कर रहे थे वो सब जानकार लोग थे, वाकिफ लोग थे। उनमें से एक साहब ने परखना चाहा, कहा कि हज़रत वला लैलत सिफ़ीन, जो तलबा तारीख का इल्म रखते हैं, मुताला रखते हैं, सिफ़ीन की रात और सिफ़ीन की जंग बहुत ख़तरनाक जंग थी। आप जिन्होंने नहीं सुना या नहीं पढ़ा तो कल जाके किताबों में देख लेना, असातिज़ा ने बताया होगा, लेकिन आमतौर पर तलबा उसको अख्ज़ नहीं कर पाते हैं, महफूज नहीं कर पाते हैं। तो सिफ़ीन की जंग किन के दरमियान हुई थी वो भी आप पढ़ लेना। और क्या था, कहा कि हज़रत आपने सिफ़ीन की रात भी ये अमल नहीं छोड़ा। कहा वला लैलत सिफ़ीन, सिफ़ीन की रात भी मुझसे अमल नहीं छूटा। बड़ी ज़बरदस्त खूनरेज़ जंग हुई, उस वक्त भी उन्होंने इस अमल को नहीं छोड़ा। इसी तरह अहादीस की किताबों में अजीब व गरीब वाक़यात लिखे। छोटे से एक सहाबी हैं, हज़रत उम्मे सलमा के बेटे हैं, पहले शौहर से हुजूर के रबीब बने, परवरदा, हुजूर के साथ खाना खा रहे थे। आप तलबा से बहुत ये इस चीज़ ताल्लुक़ रखती है, आपकी उम्र के थे, वो बहुत छोटे थे। अल्लाह के नबी के साथ खाने बैठे, खाने में कभी हाथ इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा, या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल मिम्मा यलीक, ए बच्चे सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। तुमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ो। उसके बाद कहा कि अपने सामने से खाओ। एक और चीज़ बताई जो मेरे जहन में अभी नहीं आ रही, 3 चीज़ें बताई। हज़रत अमर बिन सलमा कहते हैं कि फमा ज़ालत तिलका तिमती बादो, जिंदगी भर फिर मेरे खाने का अंदाज वही रहा। ये जज्बा हमारे तलबा में होना चाहिए, पैदा करेंगे भाई। एक और रिवायत, उसके बाद बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत उम्मे हबीबा से रिवायत है। हज़रत उम्मे हबीबा से कोई और साहब रिवायत करते हैं, आमिर बिन अम्बसा है, उनसे कोई सालिम नाम के रावी रिवायत करते हैं, 4-5 रावी ऊपर तक है। हज़रत उम्मे हबीबा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 12 रकात पढ़ लेना,
या 4 रकात का कहा था। बहरहाल मैंने कहा जहन से कभी बात निकल जाती है, कभी वाक़यात का इख्तलाफ हो जाता है, असल चीज़ पर आपका ध्यान रहना चाहिए। हजरत उम्मे हबीबा से कहा कि इतनी रकात तुम पढ़ लेना, तुम्हारे लिए जन्नत के अंदर महल बन जाएगा। हजरत उम्मे हबीबा कहती हैं ये बात सुनने के बाद मैंने वो नमाजें उतनी रकातें कभी नहीं छोड़ी। हजरत उम्मे हबीबा से जिन्होंने सुना उनका नाम है अम्र बिन अंबसा, वो कहते हैं जब से मैंने उम्मे हबीबा से बात सुनी है कभी उस पर अमल नहीं छोड़ा। उनसे जो रावी है गालिबन सालिम या नौमान है, वो कहते हैं जब से मैंने अम्र बिन अंबसा से छोड़ा ये बात सुनी है इस पर अमल नहीं छोड़ा है। हर रावी यूं कह रहा है, हर रावी यूं कह रहा है। कितने सारे अकवाल है, मैं आपके सामने उसको कोट कर सकता हूँ, नकल कर सकता हूँ। हमारे असलाफ कहते हैं कि जब भी हदीस रसूल हमारे सामने आई है हमने उस पर अमल करने की कोशिश की है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मुस्नद अहमद बहुत ज़ख़ीम हदीस है, हज़ारों हदीसें हैं उसमें। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं मैंने जब हदीसें लिखनी शुरू की, कोई भी हदीस आई पहले उस पर अमल किया है, बाद में लिखी है। यहाँ तक कि ये हदीस आई कि एहतजमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अता अल हाजिम दीनारन, अल्लाह के नबी ने पचना लगवाया और पचना लगाने वाले को 1 दीनार दिया। तो इस हदीस पर मेरा अमल नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको लिखना चाहा तो पहले मैंने पचना लगवाया और पचना लगाने वाले को 1 दीनार दिया और उसके बाद मैंने यह हदीस लिखी। क्या जज्बा है। बहरहाल वक्त नहीं है, ये जज्बा अपने अंदर पैदा करेंगे भाई। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा पक्का आलिम बामिल बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।